इस वीडियो में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है इसको ज़रा समझ लीजिए। परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इसका मतलब अगर आप कुछ ऑब्जेक्टों को एक स्पेशल टाइप अरेंज करना चाहते हैं तो इसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। जबकि हम आगे कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब अगर आपके पास 10 कोई पर्सन है, 10 में से आप केवल 5 ही पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये है कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं कहूँ कि आप 10 पर्सन हैं, उन 10 पर्सन में से 10 पर्सन को डिफरेंट चेयर पे डिफरेंट तरीके से बैठाना चाहते हो तो ये होगा वहाँ पे परम्यूटेशन। तो अभी हम पहले परम्यूटेशन को पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन को समझने से पहले हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेटर को ज़रा समझना होगा। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा फैक्टोरियल। तो क्या है ये फैक्टोरियल? तो ये है जैसे 4 फैक्टोरियल, इसको हम 4 फैक्टोरियल कहेंगे। अब इसका मतलब जैसे आपने कोई डिजिट इसके अंदर लिखा है, और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 4 से लेके 4, 3, 2, 1, 4 से लेके 1 तक के सभी नंबर इसमें इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब अगर आप इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बी 24। ऐसे ही अगर बच्चों आप 6 फैक्टोरियल लिखोगे तो इसका मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सभी नंबर हैं, इनकी आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 720। तो बच्चों ये है आपका फैक्टोरियल। तो ऐसे ही ये जो आपका फैक्टोरियल है, अगर मैं कहूँ n फैक्टोरियल है तो आप इसको n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए तब तक इसको एक्सपेंड करते जाओ। जैसे 100 फैक्टोरियल है तो ये है 100, 99, 98 और जब तक कि 1 ना आ जाए जब तक हम इसको एक्सपेंड करते हैं। लेकिन बड़े नंबर होते हैं फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, बस ऐसे ही इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो 0 याद रखेंगे। 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 है। क्यों 1 है वो आगे चल के मैं बताऊँगा आपको। 1 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे परम्यूटेशन को समझते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन जो है क्या है, मैंने जैसा आपको बताया परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट 2 टाइप से हो सकती हैं। फर्स्ट कि हम रिपीटेशन को अलाउ करें और सेकंड रिपीटेशन को अलाउ ना किया जाए। तो इन दोनों ही टाइप के बेसिस पे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहले ज़रा एक फॉर्मूला भी समझते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये है अरेंजमेंट ऑफ R objects from N objects। इसका मतलब आप अरेंज करो R ऑब्जेक्टों को जो कि N ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्टों में से आप 5 ऑब्जेक्टों को अरेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, ये PR। अब NPR का मतलब क्या होगा बच्चों? NPR को आप लिख सकते हैं N फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिजिट नंबर द डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 to 9 and repetition is not allowed। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। याद रखें जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जब रिपीटेशन अलाउड है तब उस सिचुएशन में इसे हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। तो देखें बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा फिर इसका। आप इसको लिखेंगे, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर हैं 0 से लेके 9, 10 नंबर हैं आपके पास और आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो इसका मतलब n आपको 10 पता चल चुका है, n टोटल नंबर होते हैं। R जो आपके अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब कितने नंबरों को अरेंज करना है आपको? 3 ऑब्जेक्टों को। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल वेज होंगे 10p3। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आप 10p3 लिख सकते हो।
तो इसे हम कितना लिखेंगे 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो जिसको आप लिख दीजिए 10। तो देखा आपने, पहले आप इसे 10 फैक्टोरियल लिख दें और ये बचा है आपका 7 फैक्टोरियल, तो 10 को एक्सपेंड करें, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, 7 पे ही एक्सपेंड कर दें क्योंकि डिनोमीटर में 7 है, चाहें तो पूरा एक्सपेंड कर दें और नीचे भी 7 को पूरा एक्सपेंड करें और उसके बाद के सभी नंबर कटने ही हैं, तो हम पूरा ना एक्सपेंड करते हुए इतने भी एक्सपेंड करके इसको कट कर सकते हैं और ये इनकी इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 720। तो ये बच्चों हमारा सॉल्यूशन होगा। तो याद रखें बच्चों, ये फॉर्मूला जब ही अप्लाई कर सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है।